जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सभी संगत को। मैं आप लोगों से बड़े मंदिर के प्रसाद के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने एक रील देखी है इंस्टाग्राम पर जिसमें ये बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन जो उन्हें प्रसाद मिला था, जो लंगर प्रसाद मिला था, वो ख़राब हो गया था। तो वो रिक्वेस्ट कर रही हैं मंदिर के प्रशासन से, जो भी मीटिंग मेंबर्स हैं, कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि संगत को वहीं पर प्रसाद को पाने की सुविधा हो पाए। तो पहली बात मैं इस चीज़ में ये बोलना चाहती हूँ कि मिलियंस ऑफ लोगों को 2 दिन में संभालना इट इज़ इम्पॉसिबल। बहुत ही बड़ी बात है ये, 2 दिन में इतने लाखों लोगों को संभालना, मैनेज करना। तो वहाँ पर हम मंदिर प्रशासन से, मेंबर से ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी को पता है ना, कि कितनी संगत आ सकती है, कितना क्राउड हो सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ इतना स्पेस भी नहीं है, और अगर संगत को अलाउ करेंगे तो वहाँ पर कितना क्राउड हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब संगत दर्शन करके निकलती है तो आई थिंक 100-200 से ज़्यादा ही एक ही बार में निकलती है। और सोचिए आप सभी, अगर सभी वहीं पर 100-200 लोग लंगर चखने लगे, कम से कम 15 मिनट कहीं नहीं गए, तो आप सोचिए कि इस चीज़ में कितना वहाँ पर क्राउड हो जाएगा, और जो भी कन्वेंस है वहाँ पर कितना उस चीज़ को लेकर डिफ़िकल्टी हो जाएगी, है ना। पहली बात, क्योंकि जब हमारे घर में भी 4 लोग आते हैं तो हम उसी में डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना, हम अपने घर में मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ तो लाखों संगत आ रही है अपने गुरु जी के दर्शन पाने के लिए, और उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि प्रसाद जो आपको मिला और जो आपको ऐसा फील हुआ कि वो ख़राब है, बिल्कुल लॉजिकल माइंड से सोचा जाए तो बिल्कुल ख़राब हो सकता है, और हुआ भी था। और मुझे जो प्रसाद मिला वो भी हमें ऐसा लगा कि नहीं, ख़राब हो रहा है प्रसाद। बट अगर हम फेथ में जाएं, अगर हम ये सोचें कि हम किस जगह पर गए हैं और ये प्रसाद हमें किसकी ब्लेसिंग्स के साथ मिला है, तो हमें ये चीज़ समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जगह हमारा लॉजिकल माइंड चलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता हमने किसके गलत कमाए हुए पैसे से कुछ खाया है, या हमारे ऊपर किसी ने किसी तरह की कोई इविल आई की है, या कोई जेलस है हमसे, या किसी ने गलत इंटेंशन से हमें कुछ खिलाया है। तो हम सभी ये जानते हैं, जब हमें कीचड़ को साफ़ करना होता है ना, तो हमें उस कीचड़ में जाना पड़ता है, तभी हम उसे साफ़ कर सकते हैं। तो सेम वे अगर हम फेथ के साथ देखें, अगर हम ये देखें कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स का प्रसाद है, जो लंगर प्रसाद हमें मिला है, अगर हम इस विश्वास के साथ देखें, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें नहीं पता हमारी बॉडी में किस तरह की गंदगी जमा है, कौन सी गलत बीमारी हमारी बॉडी में है ना, कौन से गलत इमोशंस हमारी बॉडी में स्टक हो गए हैं, क्या चीज़ है हमारी बॉडी में जो हमें गलत इम्पैक्ट डाल रही है। तो हमें नहीं पता। अब हमें नहीं पता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़, है ना, हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब अगर हम बड़े मंदिर गए हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँचते, गुरु जी बुलाते हैं, हम तभी जा पाते हैं, है ना। तो बहुत सी संगत ऐसी होंगी जो जाना चाह रही होंगी लेकिन वो नहीं जा पाई होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय गुरु जी का बुलावा नहीं था उनके लिए, और जो भी संगत गई उन्हें किसी ना किसी रीज़न से वहाँ बुलाया गया है, ठीक है। तो गुरु जी की बिना इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हमें वो प्रसाद मिला है जो हमें लग रहा है कि ख़राब है, तो ये भी गुरु जी की ही कृपा से मिला है। हो सकता है हमारे शरीर में कुछ ऐसा था जिसे क्लीन करना था थ्रू दैट प्रसाद, है ना। तो अगर हम अपना थोड़ा सा नज़रिया बदलें, अपने लॉजिकल माइंड से अगर सोचेंगे, तो बात सही है कि प्रसाद हो गया था ख़राब। लेकिन अगर हम फेथ से सोचें, अगर हम ये सोचें कि गुरु जी का प्रसाद है, इसके पीछे कोई रीज़न है, तभी हमें गुरु जी ने ये अलाउ किया है कि तुम्हें ये प्रसाद चखना है, तो हमारा नज़रिया हमें बदलना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो सभी गुरु जी संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी बात आए गुरु जी से रिलेटेड, तो उसे अपने फेथ से समझने की कोशिश कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि गुरु जी को सब पता है, और उन्हें ये भी पता है कि आपको किस तरह का प्रसाद मिला है और प्रसाद में क्या नहीं मिला है। और इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे ख्याल से 10 दिन के बीच की बात है ये। इन दिनों मेरा मन हुआ आइसक्रीम खाने का, मैंने लेट गो किया। मेरा मन हुआ गुलाब जामुन खाने का, जो कि मेरे फेवरेट हैं, मैंने लेट गो किया। मेरा मन हुआ सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, जिसमें कि मुझे पर्टिकुलरली लिम्का पीनी थी, वो भी मैंने लेट गो किया। एंड गेस व्हाट,
जो प्रसाद मिला उस प्रसाद में मुझे गुलाब जामुन भी मिला, मुझे आइसक्रीम भी मिली, मुझे लिम्का भी मिली। तो मैंने तो वो चीज़ लेट गो कर दी, लेकिन गुरुजी को पता था कि इसका मन है। तो जब गुरुजी इतना कर रहे हैं, इतना जानते हैं छोटी छोटी चीज़ के बारे में कि उनकी संगत को क्या चाहिए, क्या मन है और क्या उनके लिए सही है, तो जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपको प्रसाद गलत मिला है या प्रसाद ऐसा मिला है जो कि खराब हो रहा था या हो चुका था, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी वो जानते हैं और वो आपको प्रसाद पूरा चखना चाहिए। क्योंकि वही हमने भी किया, मैं और मेरी मदर गए थे, हम दोनों ने प्रसाद चखा, हमने अपनी सिस्टर को भी खिलाया, हमारे ब्रदर ने भी खाया, किसी को कुछ नहीं हुआ उस प्रसाद से, जबकि वो थोड़ा ख़राब हो गया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड मेरा जो इंटेंशन था उस समय ये था, मैंने चने की दाल का प्रसाद खाया और मुझे ऐसा लगा कि शायद ख़राब हो गया, तो मेरा दूसरा थॉट ये था कि आज गुरुजी ने अमचूर वाली दाल खिला दी। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है ना उसे थोड़ा सा बदलिए संगत जी। बहुत चीज़ें हैं ऐसे समझने की जो हमारे लॉजिकल माइंड से हमें समझ नहीं आती है, बट जब हम जाते हैं फेथ की तरफ, जब हम जाते हैं गुरु जी की तरफ, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी डीप लेवल से समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।